ये जो अगली कहानी है जरा देखना जरूरी है। कांग्रेस का आजाद चैप्टर, आजाद, जरा इस किताब को देखिए। ये इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी नहीं ऑटोबायोग्राफी है, खुद लिखी है इन्होंने। और वो उसमें क्या क्या इन्होंने खुलासे किए वो सब हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चीन पर आज कांग्रेस हमलावर हुई तो इत्तेफाक देखिए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा के जरिए कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद जिन्होंने अगस्त 2022 में कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और अब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम रखा है आजाद। खुद को कांग्रेस से मुक्त करके अपनी आत्मकथा में चौंकाने वाले खुलासे करके गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को एक बार फिर असहज कर दिया है। सबसे पहले हम आपको आजाद की किताब का हेमंता बिस्वा शर्मा चैप्टर दिखाते हैं जिसमें वो क्या लिखते हैं, जरा यहां पर देखिएगा। कोट, अगले दिन जब मैं राहुल गांधी के आवास पर पहुंचा तो मैंने तरुण गोगोई और उनके पुत्र गौरव गोगोई को उनके साथ बैठे देखा। राहुल गांधी ने हमें दो टूक कहा कि लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने उन्हें बताया कि हेमंता के पास विधायकों का समर्थन है, वो बागी हो जाएंगे और पार्टी छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने कहा उन्हें जाने दो, मीटिंग खत्म हो गई, अनकोट। आप याद करिए, इसी घटनाक्रम के बाद 21 जुलाई 2014 को हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि जब भी वो असम के अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए राहुल गांधी के पास जाते थे तो वो अपने डॉगी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त रहते थे। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में हेमंता बिस्वा शर्मा चैप्टर लिखकर बीजेपी को राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरशिप दोनों पर निशाना साधने का हथियार थमा दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गुणी लोगों का सदुपयोग करती है और दूसरी तरफ श्रीमान राहुल गांधी अहंकार और तानाशाही में चूर होकर वो गुणवान व्यक्तियों की बजाय गुणहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं। यही श्रीमान गुलाम नबी आजाद का अनुभव है। गुलाम नबी आजाद उस G23 ग्रुप के सदस्य थे जिसे कांग्रेस लीडरशिप से असंतुष्ट बताया जाता है। उस ग्रुप ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए एक लेटर भी लिखा था। अपनी आत्मकथा में आजाद ने कांग्रेस लीडरशिप पर भी कई खुलासे किए हैं। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस में कल्चर बदल रहा है। ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको यह बताता हूं। कोट, कांग्रेस पार्टी में एक प्रवृत्ति की शुरुआत हुई है जिसमें अच्छे दिखने वाले और अच्छा बोलने वाले युवाओं को दिग्गजों के मुकाबले ज्यादा तरजीह दी जाती है। यह देखिए, युवाओं को बढ़ाना स्वागत योग्य है और जरूरी है। वैसे भी ज्यादातर दिग्गज उसी रास्ते से आए हैं, लेकिन अंतर यह है कि उन्होंने पार्टी के लिए कठिन परिश्रम किया है। शीर्ष पदों पर रहने के बावजूद उन्हें 5 सितारा होटल में खाने, ठहरने और हवाई यात्रा का मौका नहीं मिला है, अनकोट। आजाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके जैसे नेताओं को पार्टी में सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया। आजाद के मुताबिक, मैं कोट करता हूं, मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हमने उस सीढ़ी को लात नहीं मारी जिसका इस्तेमाल हमने ऊपर चढ़ने के लिए किया, बल्कि मेरे जैसे लोग वो सीढ़ी थे जिसका इस्तेमाल कुछ लोगों ने शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया और शिखर पर पहुंचने के बाद उन्हें इस सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं रह गई। हमारी कोशिश सीढ़ी को मजबूत करने की थी जो कुछ नाकाबिल और अनुभवहीन लोगों के दबाव में चरमराने लगी थी, अनकोट। अब बड़ा सवाल क्या है आज इस सब के बीच में? ये देखिए, कांग्रेस का आजाद चैप्टर आपके सामने, लेकिन इस सब के बीच में एक और चीज हमारे सामने आ रही है। आज देश के सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की अकेले दम पर सरकार है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वो राज्य हैं जहां जीतकर भी कांग्रेस हार गई। ये उन्होंने कहा है अपनी आत्मकथा में। आजाद ने बताया कि क्यों ये दोनों राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। आजाद लिखते हैं, कोट, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक एक दिशाहीनता की भावना आ गई यहां पर। कर्नाटक और मध्य प्रदेश वो राज्य थे जिन्हें जीतने के बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। उदाहरण के लिए, क्योंकि वो राज्य के प्रभावशाली नेताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल रहे और उनसे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, अनकोट। 9 फरवरी 2021 को राज्यसभा सांसदों के
विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया तो 16 मिनट के भाषण में 12 मिनट वो गुलाम नबी आजाद पर बोले। उनका नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। भारत की राजनीति में ये संभाव और सद्भाव वाला पल। अपनी आत्मकथा में गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ कर इस पर तारीफ की है और यह साफ दिखाई देता है। उन्होंने क्या लिखा है ये दिखाते हैं। मेरे सारे भाषणों के दौरान, मैं कोट कर रहा हूं, मैंने मोदी को एक महान श्रोता के तौर पर पाया। एक बार भी उन्होंने मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया और ना ही संसद के अंदर और बाहर मेरे खिलाफ बोला। वो हमेशा शांत रहते थे, हालांकि कुछ राजनीतिक संदर्भ देकर मुझे ताना मारते थे, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कभी भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बाकी नेताओं की तरह मैंने कभी पीएम और सत्ताधारी पार्टी के दूसरे नेताओं के नाम लेकर ना ही अटैक किया, ना उन्हें गाली दी। अनकोट। इस सब के बीच में गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का एक एक पन्ना कई घटनाओं को समेटे हुए है। और अगर बात गुलाम नबी आजाद की हो रही है तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर गुलाम नबी आजाद लिखते क्या है वो देखना जरूरी है। कोट, आइए देखते हैं। मुझे विश्वास है कि अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाना सरकार का एक बिना सोचा समझा फैसला था। इसमें शुरुआत से ही संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। G23 के दो नेताओं मनीष तिवारी और शशि थरूर को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का कोई भी शीर्ष नेता जो लोकसभा में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पद पर आसीन था, वो अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। इस तरह राज्यसभा में सिर्फ हम तीन आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और मैं इस मसले पर बोले। रोचक यह है कि हम तीनों G23 से थे। अनकोट। सोचिए, अब इस सब के बीच में जो हमारे सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसकी बात करते हैं, कांग्रेस की रिएक्शन की बात करते हैं। आजाद की आत्मकथा पर कांग्रेस फिलहाल सेलेक्टिव अप्रोच ले रही है। बाकी सारे मुद्दों को छोड़कर उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ अनुच्छेद 370 पर ही जवाब दिया। 370 और जो उन्होंने हटाया है उस पर कांग्रेस का उस समय का जो स्टैंड था वो बिल्कुल सही, स्पष्ट और वक्त की आवश्यकता के अनुसार था।